आर्टेमिस अस्पताल ने प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा जानकारीपूर्ण सत्रों की एक श्रृंखला के साथ विश्व हृदय दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। हृदय रोग, जिसे कभी मुख्य रूप से बुजुर्गों की समस्या माना जाता है, तेजी से युवा वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरी है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों और उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। आर्टेमिस अस्पताल इस दिन को महत्व को पहचानता है और समुदाय को हृदय स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव, चेयरपर्सन हार्ट एवं लंग्स ट्रांसप्लांट, डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया, चीफ कैथ लैब एवं TAVI यूनिट, डॉक्टर कुलदीप अरोड़ा, यूनिट हेड और चीफ कैथ लैब यूनिट अस्पताल उपस्थित रहे। डॉक्टर समीर मेहरोत्रा, यूनिट प्रमुख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा, प्रमुख NIC और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, जिन्होंने हृदय स्वास्थ्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया को संबोधित किया। फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन और हार्ट अटैक से हमारे पास आता है, तब भी 20% पेशेंट में पहला ECG नॉर्मल आ सकता है। तो कई बार हम दोबारा ECG करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक पता लगता है। जो टेक होम मैसेज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं चाहूँगा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें कि ECG को सफिशिएंट नहीं है ये पता करने के लिए कि किसी को ब्लॉकिंग है कि नहीं। अगर हमें ये कंफर्म करना है ब्लॉकिंग है या नहीं है, तो या तो हमें एंजियोग्राफी लगती है या CT एंजियोग्राफी, या फिर स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम PMT कहते हैं या स्ट्रेस इको कहते हैं, उनसे क्लियर हो। ऑफकोर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर सकते, तब हमारे अलग टेस्ट होते हैं। बट इलेक्टिवली कोई चलता फिरता आदमी अगर कंफर्म करना चाहता है कि मेरा हार्ट फिटनेस कैसी है, तो प्लेन ECG को सफिशिएंट नहीं है, उसको स्ट्रेस टेस्ट करना है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, यूनिट चीफ कैथ लैब और चीफ ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज बोलते हैं तो हार्ट की नस छोड़ के बाकी जितने भी बीमारी है उसको हम देखते हैं। जैसे कि हार्ट की वाल्व की बीमारी, पहले पुराने टाइम में ये होता था कि सब वाल्व की बीमारी को सर्जरी के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता, मगर अब जो सर्जरी से नहीं हो सकते हैं, एकदम सिक पेशेंट है, उनमें भी वाल्व की सर्जरी किया जा सकता है। और इस प्रोसीजर को हम लोग TAVI और TAVR ट्रांसकैथेटर डायबिटिक वाल्व, इसमें पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं लेते हैं, ना हार्ट लंग मशीन पे लेते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। अगला दिन पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, तीसरा दिन वर्चुअली पेशेंट को हम लोग छुट्टी कर देते हैं। इतना ही नहीं, पहले ये था कि लीक होता हुआ वाल्व में हम लोग का क्या होता था कि वाल्व रिप्लेसमेंट ही एक तरीका होता था। अब हम लोग उस लीक होते हुए वाल्व के जो लिफलेट है उसको क्लिप कर देते हैं और इस प्रोसीजर को माइटर करते हैं। तो अभी जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और इन सब प्रोसीजर के द्वारा पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैनिक हार्ट की बीमारी है तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, सब बीमारी का अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। करना क्या है कि हमें वहाँ जाके अपना इलाज कराना है, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हम लोग को अपनी हेल्थ की सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे बीमारी को हमें